फरवरी मासिक राशि फल 2023। ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव। हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी? संबंधों में आएगी कितनी मिठास? क्या पाएंगे और क्या खोएंगे? कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे? भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, ऋषिकेश से एक बार फिर मैं हूं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों का ऋषिकेश से हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर आए क्या कहता है आपका फरवरी माह का मासिक राशिफल 2023। आपको बताएंगे कि मून साइन यानी कि चंद्र राशि के आधार पर अगर आप कन्या राशि के हैं या फिर कन्या लगन के हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है आपका देखना। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फरवरी के ग्रह नक्षत्र जो बदल रहे हैं वो किस तरह से आपकी हेल्थ, वेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ सबको, हर चीज़ में कितना बड़ा बदलाव अब आपके जीवन में ला रहे हैं ग्रह नक्षत्र। फरवरी आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है और कितनी खास है। तो बिना वक्त गवाए आइए सबसे पहले मयंक जी से जान लेते हैं ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, उनकी पोजीशन जो है वो क्या कहती है, बताइए। बिल्कुल, कन्या राशि वालों, ये जैसे हम बताते हैं कि चंद्रमा पर आधारित राशिफल है। जब भी आप कभी देखें तो या तो नाम राशि से मत देखिए, ना ही सूर्य राशि जो आजकल अधिकतर लोग फॉलो करते हैं जी। और लोग एक्चुअली कभी तरह दिक्कत क्या आती है, लोग गलत राशि फॉलो करते हैं और फिर उनको लगता है कि हमारे साथ वैसा हो ही नहीं रहा है। अब उनकी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि या तो किसी को अपनी चंद्र राशि नहीं पता है या फिर वो कुछ भी कह लीजिए कि सन साइन को फॉलो करते हैं तो प्रेडिक्शन तो फिर देखिए एक्यूरेट नहीं आएगी जी। क्योंकि आपका सन साइन है लिब्रा और आप राशि देख रहे हैं एरीज, तो वो कहाँ से सेम रिजल्ट्स मिलेगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं अपनी चंद्र राशि तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे। तो चलिए आते हैं, आपके लगन भाव में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में केतु, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है, चौथे भाव में बुध, पंचम में सूर्य, छठे भाव में शुक्र और शनि की युति है, सप्तम भाव में बृहस्पति, अष्टम भाव में राहु है, नवम भाव में चंद्र मंगल है और दशम, एकादश और द्वादश भाव खाली है। तो ये ग्रह स्थिति आपकी इस माह बनती हुई नजर आ रही है। चलिए, ये आपने इनके थोड़ी बहुत ग्रह स्थिति के बारे में समझाया इन शॉर्ट, लेकिन ये अब यही ग्रह नक्षत्रों की स्थिति आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत को लेके इस महीने कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है कन्या राशि वालों। लग्नेश बुध केंद्र में है, बहुत अच्छी स्थिति में, गुरु भी केंद्र में है, बहुत बढ़िया रहेगा, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। सेहत में आपको कोई ऐसी बड़ी परेशानी तो नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। जिनको शुगर की समस्या है तो उन लोगों को अपना जो है लेवल चेक कराते रहना चाहिए, या मीठा कम से कम करें, शुगर लेवल थोड़ा सा आपका बढ़ सकता है। जिन लोगों को पेट की दिक्कत रहती है या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, क्योंकि राहु मेष राशि में अष्टम भाव में अभी लंबे समय तक रहेंगे, तो उन लोगों को भी थोड़ी सी समस्या इस महीने बढ़ सकती है। तो इसलिए ज़रा घबराइए मत। खान पान पे थोड़ा सा आपको संयम बना के ही चलना पड़ेगा, ये मेरी सलाह है। ओवरऑल सेहत जो है आपकी इस महीने अच्छी रहेगी। चलिए, ये तो आपने बताया कि ओवरऑल सेहत आपकी अच्छी रहेगी, तो सेहत संबंधित दिक्कतों से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब मयंक, अब आगे बढ़ते जान लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए, इनके लिए क्या कुछ है इस महीने। देखिए, छात्रों के लिए समय बहुत बढ़िया है। बृहस्पति स्वगृही सप्तम भाव में बैठे हैं, बुध भी केंद्र में है। केंद्र में गुरु और बुध का आना तो कन्या लगन वालों के लिए किसी बड़े सौभाग्य से कम नहीं माना जाता है, क्योंकि इनके केंद्र के स्वामी बुध है। प्रथम भाव ये भी केंद्र का होता है, दशम भाव इन दोनों के स्वामी बुध हैं, और चतुर्थ और सप्तम भाव को भी केंद्र कहा जाता है, इसके स्वामी बृहस्पति हैं। तो दोनों ग्रह केंद्र में आ गए तो आपको कुछ आवश्यकता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये समय स्टूडेंट्स के लिए बढ़िया है। विदेश जाने के इच्छुक हैं तो 1-2 महीने के बाद आपका विदेश जाने का योग बन रहा है, शिक्षा के लिए या जॉब के लिए भी अगर जाना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर राहु विदेश में आपको बसने के लिए कहना चाहिए मजबूर कर रहा है, कह रहा है कि आप जाइए। चलिए, बात करें तो आपके रिश्तों को लेकर फरवरी में आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, कितना खास है फरवरी आपके रिश्तों को लेकर, नए रिश्ते कितने जुड़ने वाले हैं, आपकी पर्सनल और या फिर यूँ कहें कि लव लाइफ और आपकी मैरिड लाइफ क्या कहती है, बताइए। देखिए, लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ हो, ये काफ़ी अच्छी रहेगी इस महीने, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में है। तो अब वो समय धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है कि आपका विवाह के प्रस्ताव आएंगे या आ रहे होंगे, और आपकी आयु अगर 28 वर्ष से अधिक है तो निश्चित रूप से आपका विवाह होगा जी। तो समय आप इस ओर इशारा कर रहा है। प्रेम प्रसंग में भी आपको सफलता मिलेगी। लेकिन पंचम भाव में सूर्य है, कभी कभी आपको कभी कभी अपने
प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, तो उस चीज़ से बचें, या हो भी गया है तो उसको दूर करने का प्रयास करें। वैसे कन्या राशि वाले बड़े समझदार होते हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत इनको आती नहीं है रिलेशनशिप में। तो ओवरऑल अच्छा महीना है, लव हो या मैरिड के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब आगे बढ़ते जान लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। वहाँ आप कितना अच्छा करेंगे, जॉब में है, बिजनेस में है, या फिर आप सोच रहे हैं कि स्विच कर लिया जाए, जॉब से निकल कर अपना कुछ काम, अपना कुछ बिजनेस शुरू किया जाए, तो क्या ये समय है अब एक नए परिवर्तन का? बताइए। बिल्कुल इस समय कर सकते हैं अगर आप नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, और इस माह में तो बहुत ही बढ़िया है। उसके 3 कारण है कविता जी। एक तो सबसे पहला, इस महीने चंद्रमा उच्च का रहेगा शुरुआत में इनके लिए, और गुरु भी इनके केंद्र में बैठे हैं, बुध भी केंद्र में है। तो ये 2 मुख्य ग्रह हैं, लगन सप्तम चतुर्थ दशम भाव, जिनसे हम देखते हैं अगर ये मजबूत है जिस माह में, तो नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। सूर्य भी लाभ स्थान को देख रहे हैं, और आगे सूर्य छठे भी आ जाएंगे 13 तारीख के बाद, तो और भी उत्तम रहेगा। तो नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है। नौकरी व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी। नए अगर आप कहना चाहिए कोई पैसा लगाना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल लगाइए, लेकिन साथ साथ अपनी कुंडली भी दिखवा लें कि उसमें कोई अशुभ ग्रह की दशा अगर चल रही है या अंतरदशा, तो फिर उस समय के निकलने के बाद ही आपको नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। ये जो हम बताते हैं ये गोचर के हिसाब से, यानी कि ये जो कन्या राशि है, अब देश में विश्व में करोड़ों लोग हैं इस राशि के जी। तो सभी के लिए एक्यूरेसी तो सेम नहीं जा सकती, क्योंकि वो बाकी असली चीज़ तो आपकी कुंडली तय करती है। चलिए मैंग जी, अब तक हमने बात कर ली इनकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, हेल्थ के बारे में भी जाना, स्टूडेंट्स के बारे में भी आपको बताया। अब बात कर लेते हैं आपकी फाइनेंशियल लाइफ को लेकर, यानी कि आप आर्थिक तौर पर कितने अब मजबूत होना शुरू हो जाएंगे फरवरी से। देखिए आर्थिक पक्ष आपका काफी मजबूत है। मंगल, चंद्रमा, बृहस्पति, बुध, सूर्य, शनि, सभी कुछ तो मतलब धन लाभ देने की इतने सारे ग्रह इनके फेवर में हैं। बिल्कुल, तो इसलिए कन्या राशि वालों के लिए अब जो है अच्छे समय की शुरुआत हो रही है, तो काफी अच्छा समय। अगर आपको शुभ दशा भी चल रही है तो फिर ये 2 गुना लाभ मिलेगा, तो इसलिए बेहतरीन समय है कन्या राशि वालों। खासकर अब देखिए नौकरी पेशा लोगों को क्या बेनिफिट मिलेगा, उनको नई नौकरी मिलेगी, वहाँ सैलरी ज्यादा बढ़ सकती है, प्रमोशंस के चांसेस ज्यादा, या जहाँ पर है वहाँ आपको प्रमोशन अब अच्छा मिल जाएगा जी। तो इसलिए संभावनाएं आपके लिए अपार हैं। आप कितनी कोशिश करते हैं, कितना उसको भुनाते हैं, ये आपके हाथ में है। और इस शुभ स्थिति में भाग्य का कितना साथ है? देखिए भाग्य जो है, भाग्य स्थान में चंद्र मंगल की युति है, तो मेरे हिसाब से 90 से 95% भाग्य इनका साथ है, तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंग जी, जाते जाते रेमेडीज क्या कहती है इनके लिए? देखिए रेमेडीज के तौर पर मैं बताऊंगा कि राहु का उपाय तो आप कंटिन्यू हर माह कीजिए, क्योंकि राहु अभी 30 अक्टूबर तक अष्टम भाव में रहेंगे जी। तो सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना है। दूसरा आपको क्या करना है कि सूर्य को जल देते चलें पूरे माह, क्योंकि 13 तारीख के बाद सूर्य शनि की युति होगी, तो थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, उससे भी बचाव हो जाएगा। और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। इसके अलावा और कुछ ज्यादा चिंता की बात नहीं है, कोई उपाय करने की भी ऐसी खास आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी जी। थोड़ा दूसरे भाव में केतु बैठे हैं, तो इसके कारण कभी कभी अकारक से गुस्सा आपको आ सकता है, उस चीज से आपको बचना चाहिए। चलिए, तो ये थे मिस्टर मैंग जी जिनसे मैंने जाना आप लोगों के बारे में, कन्या राशि कन्या लगन लोगों के बारे में, कि फरवरी 28 दिनों की ये फरवरी आप लोगों की कैसे बीतेगी। और इसी के साथ मुझे मैंग जी को दीजिए इजाज़त, लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बता दूं, याद ज़रूर दिला दूं कि अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है, घर के वास्तु से संबंधित, ऑफिस के वास्तु से संबंधित कुछ भी जानना है, पूछना है, मैंग जी से अगर आपको बात करनी है, कोई एस्ट्रोलॉजिकली एडवाइस लेनी है, आपको कुछ नहीं करना, स्क्रीन पर दिख रहे इस नंबर के ज़रिए फ़ोन घुमाइए और मैंग जी से बात कर लीजिए। चलिए, इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।